मित्रांनो एकदा शॉप बघा तुम्ही, एकदा शॉप बघा. पण ही शॉपची इंटरेस्टिंग स्टोरी नाहीये. स्टोरी इकडे, स्टोरी इकडे, इकडे या. नमस्ते भाईजान, नमस्ते। क्या चल रहा है? बस कुछ ना, क्या कर रहे हैं आप? ये दाबेली बना रहा। दाबेली बना रहे हैं? हाँ। मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से बहुत लोग दाबेली लेके जा रहे हैं. ये कौन सा मसाला है? कुछ खास मसाला है क्या? हाँ, ये थोड़े स्पेशल है कच्ची दाबेली का। स्पेशल है. हाँ। आपकी उम्र तो आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है. कब स्टार्ट किया ये? हो गया 8-9 महीने हो गए, 9 महीने। 8-9 महीने. हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 22। 22 साल. हाँ। और कितने बजे चालू किया ये? ये स्टार्ट कितने बजे किया? 4:30 बजे 4:30 बजे. शाम को। हर रोज लगाते हो क्या? हाँ, हर रोज लगाते। और सुबह क्या करते हो? सुबह में जॉब करता बेकरी में। बेकरी में? कौन सी बेकरी? ये अपना न्यू क्वालिटी बेकरी। ये पीछे वाला? हाँ, ये पीछे वाला। ये तो बहुत फेमस बेकरी है यार. हाँ ना, बहुत सारे। वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो भी आप बनाते हैं क्या पूरा? हाँ, उधर बर्थडे केक, बिस्किट वगैरह ये सब बनाता। ये वो पूरा भरा हुआ दुकान है, वो सब आपने बनाए क्या? हाँ, जो बेकरी का वो आइटम रहता है क्या, बर्थडे केक हाँ। और बिस्किट, मावा केक, ये सब बनाता मैं। और ये आइडिया कैसे आया आपको ये स्टार्ट करने की? ये आइडिया पहले से भी था और सेठ ने भी बोला ये करने के स्टार्ट करने के, इसलिए स्टार्ट कर दिया। तो ये सीखा कहाँ पर आपने? ये दोस्त के पास सीखा मैं। दोस्त के पास? कितना टाइम लगा ये सीखने के लिए? ये 1-1.5 महीना लगा। 1-1.5 महीना. और सच बोलो कितना कमाते हो इससे? कितना कमाते, बस हो जाता धंधा। कितना? तभी भी कितना होता है? दिन का कभी हो जाता 4-5 हजार ऐसे करके। 4-5 हजार को शाम को. हाँ। और उसमें से प्रॉफिट कितना रहता है? नफा कितना रहता है? हो जाता कभी 2000, 1500, कभी 2500 ऐसे होता है, धंधे के ऊपर है। तो एवरेज निकाला तो 2,000 रुपए आप दिन का कमाते हैं इससे सिर्फ. हाँ। उधर 20,000 रुपए वो अलग से. तो ये 2 में 60 और 20 80,000 रुपए 22 की उम्र में. और आपके कहाँ से है आप? आपका गांव कौन सा है? गाँव मेरा बिहार है, बिहार से। बिहार. और कब आए वहां से आप? उधर से आया मैं, लॉकडाउन में आया। लॉकडाउन में? पहला लॉकडाउन या दूसरा लॉकडाउन? नहीं, सेकंड वाला, दूसरा वाला सेकंड वाला. जो वो 20 में जो था। 20 में था वो. तो अभी 6 साल हो गए आप यहाँ आके. हाँ। तो आए कैसे आए आप यहाँ से वहां से यहाँ? उधर थे, लॉकडाउन जब लगा था तो पढ़ाई नहीं चल रही थी, तो सोचे जाके जब तक उधर कुछ कुछ करो. हाँ, जो वो करे। अभी पूरा सेटल हो गए यहाँ पे. हाँ, अभी सेटल हो गया। बघा मित्रांनो, हा व्यक्ती वयाच्या 15व्या वर्षी गावातून निघून आला. अभी गाव में फिर से कब गए थे? अभी गांव में जब से नहीं गया मैं। आल्यापासून एकदाही गावाकडे गेलेला नाही व्यक्ती. इथं धंदा टाकलाय स्वतःचा. पाठीमागे जी मोठी बेकरी आहे तिथं सकाळी जॉब करतोय, संध्याकाळी हा स्टॉल लावतोय आणि 2,000 रुपये स्टॉलतून निव्वळ प्रॉफिट कमवतोय. याच्यातून काहीतरी शिका. ही कच्ची दाबेली अगर कोई बंदा हमारा आ जाएगा तो उनको सिखाएंगे क्या कैसे बनाते हो? हाँ, सिखा देंगे ना, सीखने वाला बंदा है बस। बघा कोणाला करायचं असेल तर इथं या, हे ट्रेनिंग देते. आपल्या पोराला असे धंदे करायची गरज आहे. लाजू नका. 80-80 हजार रुपये वयाच्या 22व्या वर्षी कमवतोय. जेव्हा ह्या व्यक्ती तर 30 वय होईल त्यावेळेस हा शेठ असन मोठा, अशा बेकरीचा मालक असं ना. अभी गाव में क्या घर में मकान भी बना रहे हैं ना? हाँ, वो बन गया, बना रहे अभी। हाँ, काम चालू है उसका। घरी बंगल्याचं काम काढले, चालू केलंय काम. 15-20 लाख रुपयाच्या बंगल्याचं काम चालू केले. आई वडील खरंच गर्व करीत असते ना अशा पोरावर. गेला सोडून वयाच्या 20-22 वर्षी कष्ट करून, आरामाचं नाही. कसे करोडपती अब्जपती किती काय होते, चोऱ्या माऱ्या दरोडे करून त्याचा उपयोग नाही. कष्ट करून, स्वतः मेहनत करून, हे 2-2 रुपये, 10,000 रुपये, 5-5 रुपये गोळा करून उभा राहिलाय. कष्टाची जाणीव आहे त्या व्यक्तीला. माँ बाप क्या करते थे गाव में? माँ बस, पापा नहीं है, लॉकडाउन में एक्सपायर हो गया वो। वडील वारले. किती दुःखाची गोष्ट आहे. वडिलाचं वारलेलं दुःख असताना ते व्यक्ती लॉकडाऊन मध्ये इथं आला. कारण का आपल्या आईला सर्वाइव्ह करायचंय, कुटुंबाला पुढे हे करायचंय. आणि काय नाही आए थे तब कितने पैसे लेके आए थे? जब पैसे नहीं लेकर, बस भाड़े वाले कैसे लेकर आए थे ट्रेन का। खाली हात आलेला माणूस आहे. 500 रुपये याचे त्याच्याकडून घेऊन फक्त.
आणि गाड्या कमी नका समजून मित्रांनो, स्वतः मालक आहे. 60,000 का व्हायना कमवतोय. उद्या कुठं असन काय असन वरच असन, खाली तर नसन. कष्ट करतो. हे बघा कस्टमर येतच राहते त्याच्याकडे. आता टाइम लावलेला आहे आत्ताच. आणखी 1 तासाने 2 तासांनी इथं गर्दी पडेल. याला बोलायला पण वेळ राहणार नाही. इतका बिझी व्यक्ती आहे. मला सहज इथं थांबलो होतो, वाटलं आपल्या पोराला काहीतरी संदेश द्यावा म्हणून मी सांगितलं हा शॉप ढेकराईच्या स्टँडवर आहे, बस डेपोच्या समोर. हा हायवे बघा एकदा तुम्ही, बस डेपो बस आले बाहेर, त्या समोर स्टॉल लावलाय. आणि प्रचंड मेहनत करतो, कष्ट करतो. 1 रुपया हरमाचा नाही. मी बघितलं 10-20 रुपये कोणाला गरीब लोक आले मागा देत असतो. भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर कोई इम्प्रेस हो गया आपकी इससे, किसी को तो सिखाओ, दुआ मिलेगी आपको. और ऐसे ही अच्छा काम करते रहो. बहुत बहुत थैंक यू भाई.